back to the new video of Sports Infotech, and my name is Ankit Sharma, and you're watching the one and only Sports Infotech. So आज वीडियो something special होगा because ये मेरा friend है शुभम and I will ask him the questions जो तुम सबका requirement है because I have seen a lot of people struggling कि sports management क्या है. So he is a person who is going to answer you all the questions. ठीक है कि sports management कब लेना चाहिए और कौन-कौन सा countries best है और क्या क्या डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो फॉर द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. सो वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी फेज से. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जर्नी विद शुभम. सो ओवर टू यू शुभम. Hi Ankit, and thanks man for calling. Thank you. I'm highly appreciated for you to be so. So tell me like your good name and where you basically belong to. Okay, so my good name is Shubham Chandra. I am from Murshidabad, Behrampur. मुर्शिदाबाद. सो यू कैन एक्सप्लेन लाइक मुर्शिदाबाद मतलब कहाँ पे है ये कुछ बताओ बिकॉज पीपल कैन अंडरस्टैंड कहाँ पे है ये. Okay, Murshidabad is in like it's kind of in border of that Bangladesh. So it's like an extreme part of the west. Now from there, I have just started my journey being a sports lover. I have played badminton. I have gone to gym. So like gym is my passion, if you want to say, like bodybuilding, fitness modeling, this all the stuff. So from that country, I just started my sports career. I am always willing to make a career in sports. Then I explored a lot of things and came to a PBS sports management course. सो वहीं से मेरे को आया क्वेश्चन आया. सो टेल मी कि यार जो तुम बताया कि बीबीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तुम लिए कि मतलब बीबीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे कि यू सेड यू हैव टेकन बीबीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. सो आई वांट टू नो कि लाइक व्हाट वाज द स्ट्रगल शुभम. जैसे तुम्हारा स्टार्टिंग फेज में मुर्शिदाबाद से जब तुम शिफ्ट किए थे कोलकाता बहुत सारा स्ट्रगल वहाँ पे हुआ होगा. वो एक ब्रीफ में बताओ क्या स्ट्रगल था वो, कैसे तुम अंकल आंटी से कैसे वो कन्विंस हो गए, थोड़ा बताओ वो सब. एक्चुअली क्लास 10 के बाद ही मेरे को कोलकाता आना था. तो वहाँ पे सब लोग नॉर्मल स्ट्रीम चूज कर रहे थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. तो मेरे को कुछ हटके करना था. तो कॉलेजेस में या स्कूल्स में तुमको अपने चॉइस की सब्जेक्ट ऐसे नहीं मिलती है. मतलब यू कैन चूज एनी स्ट्रीम बट नॉट एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स. लाइक मेरे को लेना था फिजिकल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बायोमेकेनिक्स. These are not available in normal school. Exactly. So I decided to study from Open. So there is a board NIOS. I have just chose that board. I'm from CBSE background actually. So I chose that board. I have got my selected subjects. Physical education was there. There was a subject of nutrition also. I've taken all that subject and made a concoction of like arts and this science part. Science. So then I took it and the study center was in Kolkata. Yeah, exactly. So I have to move to Kolkata. So I convinced my parents I'm taking something तो different. क्या बात हुआ था वो अंकल आंटी से कुछ हाँ, रात का सीन बताओ क्या बात हुआ कि पापा मेरे को करनी है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पहले झापड़ कुछ हुआ था ऐसा बताओ. ऐसा कुछ हुआ था. तो ये मेरे को पापा बोले कि तुम अभी क्या करना चाहते हो. Actually, my dad is a teacher of English. So like him only I am a bit good in English. So पापा को मन था कि यार ये बच्चा इंग्लिश ऑनर्स कर ले फिर करने का अच्छा है. तो अंकल का भी शौक था कि इंग्लिश ऑनर्स करना है बट अब स्टोरी सुनो क्या हुआ. हाँ, इंग्लिश ऑनर्स करना एकदम बढ़िया होगा. तो मैं बोला नहीं भाई इंग्लिश ऑनर्स तो ठीक है, पापा के स्टूडेंट भी ये करे. मेरे को साला अलग चुल मच गया कि सर हमको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना है. लाइक आई एम ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स. सुबह से शाम तक ग्राउंड में जाओ, जिम में जाओ, लोगों से मिलो, जो भी करना करो. अभी अचानक से पूरा लाइन ही शिफ्ट कर तो मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ जाए पढ़ाई के लिए. स्पोर्ट्स छोड़ दो, इधर मत जाओ, वो मेरे को जम नहीं रहा था. बिकॉज वो यू आर गेटिंग दैट थिंग ईच एंड एवरी डे. इट्स लाइक अ हैबिट फॉर यू. यू कैन सर्टेनली जस्ट चेंज द थिंग लाइक नहीं मेरे को और नहीं करना है, मेरे को करियर में फोकस करना है. आई नो मनी इज इंपॉर्टेंट, आई नो सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ थिंग दैट कॉल्स फॉर योर पैशन. लाइक या आई कैन नॉट सर्वाइव विद दिस थिंग, दिस ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, जॉय. तो ये चीज़ मेरे को छोड़ना नहीं था. देन आई रियलाइज कि इस चीज़ में बहुत सारा स्कोप है. Exactly. You need to convince your parents that there is a huge scope in sports management. So a lot of people are watching. तो कैसे कन्विंस करना है पेरेंट्स को, तो कुछ एक हैक तो बताओ अगर तुम ऑडियंस को. You can just share your parents like the upcoming market of sports. Exactly. Because sport has gone like from zero level to 1,000 crore market just in 1 or 2 years. Now it has become like a millionaire market. Even companies like Reliance, Tata, the world's biggest companies also are involved in sport. Even India's biggest companies, even Asia's largest companies are now, they are investing on sports field because they know that sports business is growing rapidly in India. And as you are, if you are starting from the scratch, like being a sports management student, now India is underdeveloped for sports. Exactly. Now, if you are there from the very best ground, you are starting from the grassroots level from the scratch, then your career gonna boom. Exactly. After 10 or 12 years, when the market will go up to 12,000, 15,000 crores, if it is growing to that extent, the people are in it, the people who are involved in it, they will also grow. Their values will also grow. So you need to show this in front of parents and you need to convince them. Look at the market, the price, the capital. Let them understand the capital value of this market. Any market is not as good as sports. Big companies are that's why investing in sports that much these days. Because it's gonna boom. I am promising it, it's gonna boom in upcoming 10 years. यही से मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का रीजन क्या था, मतलब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही ऐसा क्यों, और कोई सब्जेक्ट भी तो है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, बट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तुमको क्या मन किया कि तुमको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही करना है.
देखो सबसे पहली बात तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हम सबको यही चाहिए कि सारा स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए बिल्कुल कि आई जस्ट वांट टू प्ले सम गेम हाँ, आई जस्ट हाँ। वांट टू गेट इंटरेस्ट इन सम थिंग्स Yeah. लेकिन लिमिटेशन है बहुत सारा देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ लिमिटेशंस तुम हमेशा अपने वो ड्रीम को सर्टेनिटी से पूरा नहीं कर सकते कि मेरे को बनना है तो बन ही जाऊंगा टू सम एक्सटेंट यू कैन बट देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि एज इन मेरे दोस्त थे बहुत सारे क्रिकेटर एज यू आर आल्सो क्रिकेटर सो यू नो क्रिकेट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट नेगेटिव थिंग्स हाँ, वो माइंड में आते रहते हैं कि वो हो पाएगा कि नहीं हो नहीं हो पाएगा पाएगा बिकॉज हाँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है हाँ, हाँ, सो दे हैव अ क्वेश्चन कि मतलब कि वो खेलते हैं तुम्हारा क्रिकेट हाँ, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ तो चाहता हूँ कि देखो क्रिकेट तुम खेलो तुम्हारा सिलेक्शन वगैरह वो तुम्हारे हाथ में नहीं है बट अगर तुमको कोई बैकअप प्लान लेना है तो बेस्ट तुम्हारा जो हो सकता है वो कोर्स दैट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिकॉज तुम क्रिकेट के साथ तुम जुड़े हुए तो हो ही हाँ। बट तुम ग्राउंड के साथ भी तुम रहोगे अगर तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स लेके पढ़ोगे तो हाँ हाँ फिर और व्हाट इज मेरा तो ये था कि मैंने तो बैडमिंटन खेला है मैंने अपने स्कूल लेवल को रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल मैं फिर स्टेट में भी गया तो मैं एक चीज़ देखता कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज कंपटीशंस तो मेरे को वो अनसर्टेनिटी है कि होगा कि नहीं होगा अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँ मैं अपने पैशन को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ यू कैन कंटिन्यू योर प्लेस यू कैन कंटिन्यू योर स्पोर्ट्स वट एवर यू आर इन्वॉल्व इन Yeah. बट along with that you need to have a backup plan to fall back because if anything goes Exactly. wrong you should not be standing in a ground and saying oh my life has just gone I have nothing left you have मतलब something मेरा कुछ बचा नहीं है हाँ, अब क्या होगा कुछ समझ ये नहीं आ समझ रहा है में आया मेरे साला को सब कुछ खत्म हो हाँ गया हाँ मेरा मैंने इतना मेहनत किया था फिर कुछ भी नहीं रहा नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो बात है यू विल बिकम लाइक अ मोरॉन कि भाई सब खत्म हो गया मेरे को कुछ नहीं है यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान एंड दैट्स व्हाई आई चोज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज माय करियर ऑप्शन बिकॉज इफ आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फील्ड आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन द बैक फील्ड so Exactly. I can work with each and every person I dream of to meet. Like maybe as a cricketer you can like meet Virat Kohli. Yeah, exactly. In football there are huge number of chances that you can meet players of Manchester United. यू वोंट बिलीव शुभम हाँ, हम जब तुम्हारे केकेआर के साथ जब काम किया था हाँ, तो ये हाँ, स्टोरी आप सबको शायद पता नहीं होगा जब 2 महीना पहले I've seen, केकेआर के I've साथ seen. हम हाँ, जब काम किया था हाँ, तो मेरे को तो अब सबको क्या रहता है कि क्रिकेट खेल के हम लोग आईपीएल के साथ काम कर सकते हैं हम्म, बट स्पोर्ट्स का मैं स्टूडेंट भी वो बिना खेले हुए टीम के साथ रह हाँ, सकते हैं हाँ, सो आई मेट अ लॉट ऑफ केकेआर प्लेयर्स लाइक आई मेट डेविड विजी उनके साथ Okay. मेरा काफी बात हुआ सो ही वाज हाँ, अ वेरी गुड प्लेयर डेविड विजी सो मेरे को वही है कि यार कि तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तुम करोगे तो तुम जो तुमको नहीं मिल पा रहा है वो तुमको जल्दी मिल जाएगा बट हाँ उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंस सो ओवर टू यू शुभम हाँ, so considering that only me and he has both worked in Tata also. टाटा स्टील So Tata Steel Marathon. So we have met there great number of great people like who are just highly motivated people. They are from sports background and they are always willing to do more in sports. Even we have met great sportsmen like we have met that वी हैव मेड टू ऑफ द इंटरनेशनल रनर हाँ, ठीक है हाँ, हाँ, जो हाँ, टाटा स्टील मैराथन में थे और ही वाज वर्किंग विद द कोर मैनेजमेंट टीम एंड हाँ, आई वाज वर्किंग विद द प्लेयर मैनेजमेंट टीम सो दोनों का लेकिन अलग अलग था बट हम लोग दोनों का मेन मोटिव था कि कहीं भी काम करेंगे हम लोग सही से काम करेंगे कि मैम लोग को भी या सर लोग को भी लगे कि हाँ, चलो सही है ये दोनों जो आया है ये लाइक दे आर वर्किंग टोटली फोकस्ड different sports management. You follow your passion off the field, on the field. हर जगह पे follow करो. You will get results out of it. तो यही से मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अब थोड़ा बताओ कि ऑडियंस को कि मतलब तुम्हारा अभी कौन सा ईयर चल रहा है कौन सा कॉलेज है ये सब थोड़ा बताओ College is ILIT कोलकाता. ओके And year second year चल रहा है अभी. कैसा लग रहा है एंजॉयमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं- एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है स्पोर्ट्स का Actually मैं बहुत ज़्यादा astonished मैं shocked हूँ जब चीज़ें देखी क्योंकि मैंने जब ये चीज़ लिया था एक साल पहले बस completely blunt किया क्या होगा पता भी नहीं है ले तो सही लिया बात। क्या होगा कॉलेज ऐसे सेट किया you will get opportunities you will work with that everybody shows us the dreams but I have not thought that this much dream will come true in just 1 year only in 1 year only बताओ क्या किया तुम थोड़ा डिस्क्राइब करो क्या तुम्हारा Okay, वर्क okay, रोल okay. था कौन कंपनी पहले स्टार्ट की okay the first company I worked in was Reliance RFOS गाइस that is जस्ट a he is football working company. on Reliance Youth Foundation This is the Sports first internship you can imagine. The first internship I got even with him. That is Reliance. Then we worked with Tata. Then we worked with AIFF. Then we worked in Upshare Fest. It was an interactive session with like Media fiction, industry. Media industry. a lot of Bollywood actors came and we just took the photos we were enjoying the party Parties. so काफी वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था स्पोर्ट्स से थोड़ा डिफरेंट था बट मजा आ गया हाँ वो वो क्या एक्सप्लोर करना जरूरी है Explore करना, स्पोर्ट्स सही इज अबाउट एवरीथिंग you right need to explore everything from tech to public relation to marketing to visiting each and everything you need to be gathering in sports because sport industry needs each and everything it is a conjunction of everything so you need to be that much level of sharp to know everything in sports industry if you want to work then continuing in that we have worked in Taliganj Tali Dolly Fest Fest the yeah biggest fest the you can biggest say in fest Kolkata Kolkata then again we have worked in some kind of a big event of garments yeah there was a then you will ask why you have chosen garments to work on तुम लोग को माइंड मारा होगा गारमेंट्स का इन लोग काम क्यों किए क्यों तो बताओ उसका क्या रीजन था पीछे करने का सबसे पहला होता है एक चीज देखो स्पोर्ट्स एपरल्स स्पोर्ट्स मार्केटिंग में ये सबसे बड़ा जगह पे हो सकता है कि मर्चेंडाइज एपरल्स कंपनीज सेल्स कैप्स
then you can company sell shirts, pants. तो ये सब चीजें तुम जब अंदर से देखते हो कि बिजनेस कैसे चलता है, कितना पैसा लग रहा है उसमें, लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का एक होता है ना पागलपंती होता है कि साला रोनाल्डो का शर्ट है तो मेरे को खरीदना है भाई। ये बात तो मतलब Jersey मेरा भी वैसे खरीदना है, अगर विराट कोहली का है तो मेरे को यही लेना है, विराट I कोहली am a diehard Ronaldo fan, so you, I have a shirt of Real Madrid, not shirt, but t-shirt, Real Madrid, Juventus, Manchester United. I have सो इज अ footballer fan. I can see it. because of Ronaldo only. So CR7, you know that not only me, a lot of CR7 fans they all have that, even much more than me. They all carry their like a shirt printed a photo of him, then golden boot things, then that golden ball, a lot of things. So you know that part. सो शुभम, जैसे कि तुम आईलीट कोलकाता में तुम जैसे कि एडमिशन लिए, हाँ, ठीक है, लास्ट ईयर, हाँ। सो तुम ये बताओ कि आईलीट कोलकाता से पहले तुम्हारा कौन कौन सा कॉलेज में तुम अप्लाई कर रहे थे इन इंडिया, 3 इयर्स कोर्स इन इंडिया, कौन कौन सा कॉलेज में तुम अप्लाई करने का सोच रहे थे एंड फीस के लिए क्या हुआ था, ये थोड़ा बताओ। Can I just give it raw? ऐसी है कि हम लोग पूरा हाँ। सुनते रहो एकदम। देखो भाई ये चीज सुन लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा। मैं raw बोल रहा हूँ। कोलकाता के बाहर का मेरे को पता नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर, लेकिन हाँ। वेस्ट बंगाल में टॉप कॉलेजेस में कोलकाता का ही है। There are 4 or 5 colleges. Being it raw, being me, I will just name them all. There is George, SNU, NSHM, ओके राइट, ILEED, आईलीट 4. And one more college is starting, I don't know the exact. There are 4 colleges for bachelor degrees. एब्सोल्युटली राइट। So I have visited all 4 of them. ILEED. देखो मतलब होता है ना वो कि मेरे को अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करना है हाँ, तो मेरे को ढूंढना है पहले, always इंडियन वाला फीलिंग है वो। नहीं, वो होता है रैशनली स्टैटिस्टिकली यू ऑलवेज नीड टू हाँ। गेट व्हाट यू वांट। Definitely. मेरे को चाहिए इतना ही, मेरे को ये वाला चाहिए, मेरे को इसके से इतना चाहिए। तुम जब कपड़े खरीदने भी जाते हो तुम देख के लेते हो इसका हाँ, क्वालिटी हाँ, अच्छा नहीं सही है, बात अच्छा नहीं है। तो मेरे को अपना करियर बनाना है जिसमें, तो मैं तो देखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम लोग अगर कॉलेज देख रहे हो तो ध्यान रखना है कि तुम लोग को पहले कॉलेज में जाके करना है रिसर्च, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज में गए, बहुत अच्छा कुछ वो लोग बोल दिए, देन यू आर इम्प्रेस्ड विद दैट। नो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च आउटसाइड द कॉलेज ऑल्सो। वेट करो, वहाँ पे आ रहे हैं स्टूडेंट, सो बाहर वेट करो, उनसे थोड़ा बात करो अबाउट द कॉलेज, कैसा इंसाइटफुल कॉलेज टॉक बात करो, जब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अबाउट कॉलेज। So at one point, don't get sold out by the counselors of the college. This is a very wrong ये statement. बहुत बड़ा सही बात बोला। क्योंकि वो तुमको इतना ज्यादा ड्रीम्स दिखा देंगे, वो तुमको इतना ज्यादा कुछ दिखा देंगे पॉजिटिव चीज, तुम बोलोगे वाओ यार, आई जस्ट नीड टू गेट, दिस इज द बेस्ट कॉलेज आई गेस। मेरे को हर कॉलेजेस में ये हुआ, और दे विल जस्ट फोर्स यू टू जस्ट फिल द फॉर्म, एग्जैक्टली, लाइक अभी सीट बुक कर लो, सीट का बहुत अवेलेबिलिटी कम है। सही बात है। कोई अवेलेबिलिटी कम नहीं है भाई, कोलकाता में ये कोर्स इतना ज्यादा फैला भी नहीं है, अभी हो रहा है, अभी लोग ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। Subscriber of mine are watching from Jammu Kashmir, from Mumbai, from Pune. So Okay, any okay. suggestions from them if they are, if they want to do bachelor's in sports management in Mumbai, any college that you want to name? So guys, देखो, हाँ। ISM college जैसे he told, so I'm also telling you it's one of the best college in sports management right now. मुंबई में ये कॉलेज क्या, तुम पूरे इंडिया में अगर सोचोगे तो इससे ज्यादा अच्छा कॉलेज तुमको शायद ही मिलेगा। So देयर आर मोर कॉलेजेस, लेकिन आईएसएम का ऐसा रेपुटेशन, like आईएसएम मेरे को भी नहीं लगता शुभम है। नहीं, वो जो लेवल पे लोगों को पहुंचाते हैं वैसा नहीं मिलता है भाई। वो इंडिया, अगर तुम यू कैन अफोर्ड आईएसएम फीस, Then you can go for ISM. बट सही बात। कंटिन्यूइंग टू बीइंग अ पार्ट ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आई एम सेइंग आईलीट व्हाई हैव चोजन, आईलीट इज नॉट मेकिंग मी एनीथिंग टू से। नहीं, हम लोग को कुछ स्पॉन्सर कुछ वीडियो नहीं नहीं मिलता है, भाई। जो लग रहा है मैं इस सीधा चलेगी। बोलता हूँ, एनएसएचएम में मैं गया था, देयर वाज फेक प्रॉमिसेस, देयर वाज फॉल्स प्रॉमिसेस, देयर वाज ऑलवेज अ फियर कि नहीं 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 मेरा सीट खत्म हो जाएगा, मेरे को जल्दी करना है, कुछ नहीं मिलता है भाई इस कॉलेज में। सच बता रहा हूँ, एनएसएचएम के थर्ड ईयर के बंदे सोच रहे हैं कि क्या कहाँ पे करूँ इंटर्नशिप। सही बात, राइट, क्या है? एग्जैक्टली। शायद बहुत लोग उठ के आके कमेंट में बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर सामने आके कोई बोलेगा कि फर्स्ट ईयर में हमने जिन कंपनी पे काम किया है, दे हैव नॉट वर्क इवन 1%, में वो कॉलेज है। एंड हम लोग जब फर्स्ट ईयर में टाटा स्टील मैराथन में काम कर रहे हाँ। थे या एपीजे वगैरह में, तो वहाँ पे वो लोग तुम्हारा फाइनल ईयर के स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं, हाँ। तो सोचो तुम, और हम लोग फर्स्ट ईयर से, वो लोग थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में वो लोग आ रहे थे जिन कंपनी So पे हम ये- फर्स्ट ईयर से काम कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली फ्रॉम दैट, हम लोगों ने एआईएफएफ के साथ जब काम किया ना, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जब सॉल्ट लेक स्टेडियम पे हुआ था एएफएफ का फुल फॉर्म आई कैन से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हाँ। ठीक है, ये तुम्हारा इंडियन फुटबॉल जो काउंसिल है उसका तुम्हारा एक बोर्ड है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस टू वर्क ऑन, तो वहाँ पे हम लोगों ने काम किए थे फर्स्ट ईयर And में। कौन से स्टेडियम में काम किए थे? सॉल्ट लेक स्टेडियम, लाइक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, यू कैन टच द सॉल्ट लेक स्टेडियम। आई कैन ऐड द पिक्चर्स आल्सो, लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये सब जगह में हम लोग किए थे। तो बहुत बढ़िया लगा था वो चीज़ कि यार सारा सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो ड्रीम था हम लोगों का, लाइक कभी के अंदर जाके वो फील्ड टच करना है, कभी काम करना है के साथ, तो वो एक्सेस मिल गया, वो ड्रीम मिल गया। इवन वी हैव स्टेड देयर इन दैट 5-star लॉन्च ऑफ सॉल्ट लेक स्टेडियम, 5 स्टार लॉन्च 5-star, तो इट्स लाइक अ ड्रीम। तो वही है, देखो ये हम लोग किस लिए हो पाया, बिकॉज Passion. वी हैव द पैशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो हम लोग को स्पोर्ट्स ही पढ़ना था लेके, हाँ। स्पोर्ट्स पे हम लोग ज्वाइन किए कोर्स, उसके बाद से जो हम लोग का इंटर्नशिप वगैरह जो हम लोग को मिला, एंड वी वर टोटली फोकस्ड ऑन इन दैट वे। तो इसलिए हम लोग आज हम लोग जो भी काम किए उसी डिसिप्लिन की वजह से काम कर पाए, वरना हम लोग यहाँ पे नहीं होते आज बात तो नहीं ये करते। पैसे का बात नहीं है, पैशन का बात है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के मतलब ये पैसा कमाना है, पैसा तुमको कमाए लोगे में आ ही जाएगा। सही बात है, ये पैशन बहुत फॉलो डाउन करते होता रहो, है,
ये बहुत लोगों का होता है कि पैसा नहीं है, पेरेंट्स बोलेंगे कि इसमें Exactly. क्या पैसा है। सही पैसे का बात तो ठीक है भाई, तो पैसे के लिए करना है तो बाकी काम कर लो, क्योंकि पैसे कमाओगे हैप्पीनेस नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे होता है कि तुमको तुम्हारा आत्मा खुश है भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, पूरा दिन हंसते खेलते काम किया। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड व्हाट यू नीड अ गुड सोलफुल कनेक्शन। तुम सो रहे होगे, तुमको लगेगा हाँ चलो मेरा दिन ये कुछ अच्छा वही हुआ। होगा। और मैं पैसे का बात इनिशियल डेज के लिए बोल रहा हूँ, जब टाइम आ जाएगा, इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, अगर तुमको कमाना आ गया, अगर तुम वर्थ इट बन गए, इतना पैसा है इंडस्ट्री में तुम सोच ही नहीं सकते, इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, पीपल आर अर्निंग इन क्रोर्स। बाकी इंडस्ट्री में इतना पैसा वेस्ट करने में शायद तुमको जिंदगी लग जाए, जिंदगी इस लग इंडस्ट्री में जाए। हो सकता है भाई। अब यही मेरा क्वेश्चन आ रहा है शुभम की, जैसे कि तुम बताया कि तुम आई कोलकाता में जब तुम लिया एडमिशन, तो उसका कॉस्ट बताओ। और बहुत किसी को डाउट होता है कि एजुकेशन लोन क्या लेके दे कैन परस्यू, जो देख रहे हैं वीडियो वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, सो दे आर ट्रैप कि मेरे को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करना है कि नहीं करना है, और करेंगे भी तो हम कैसे करें, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो उसके बारे में कुछ बताओ, व्हाट आर द ऑप्शन दे कैन हैव, लाइक फ्रॉम एजुकेशन लोन अगर ले तो हाँ, कैसे दे कैन मैं सॉल्व। अभी ये बात क्लियर कर दूंगा। देखो, अगर पैशन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पढ़ना है तो जल्दी आ जाओ, एग्जाम दो, भर्ती हो जाओ, ठीक है ना। और एग्जाम का बाद रहा, बहुत भी पूछते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, क्या इसमें देखो, इंटरव्यू इट्स होता है नॉट कि नहीं, टफ, वो एक सब बताओ। पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो तुमको देखेंगे। तुम एक चीज मानो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, हमारे सब्जेक्ट्स में ये होगी पीआर, रिलेशंस मैनेजमेंट। सही बात। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आओगे तो तुमको बात करना आना चाहिए। सो लोग कुछ नहीं देखते कि तुम्हारा कैपेबिलिटीज कितना है, तुमने क्या क्या किया, इतना कुछ नहीं देखेंगे। वो देखेंगे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। एक पीआई होगा छोटा सा, उस पीआई में दे विल डिटरमाइन, ओके ना, ठीक है, then you come, they will groom, they will not take you as a perfect sports management student, they will groom you, but at first just they need to see that you are capable of enough talking, you So, don't देखो get like shattered out. बेसिकली तुम्हारा अगर हम लोग देखा जाए तो समरी भी करेंगे। हाँ। तो तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे हाँ। तो तुम्हारा एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, हम्म। जो 1 to 1 तुम्हारा एक पर्सनल होगा इंटरव्यू। उसमें दे विल आस्क यू कि तुम्हारा 5 years में तुम क्या देखना चाहते हो, और तुम्हारा क्या क्या लाइक एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट फील्ड यू बिलोंग टू। हाँ, हाँ, तो ये सब जस्ट क्वेश्चन होता है, सिंपल होता है यार, उतना हाँ। कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं होता है ना। Don't get scared of the question. Now coming to the money part. या मनी क्या दिक्कत होता है स्पोर्ट्स because- मैनेजमेंट के लिए तुमको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। और इनिशियल डेज में होता है शायद ये। हाँ, हाँ, हाँ। Initial और days में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ एक चीज अगर तुम समझ लेना ये बात मेरी, तो तुमको और कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि पैसा कैसे लाऊं। देखो, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ। वाह, सो क्या क्या बात बताया ये यार। ऐसा नहीं है कि सही भाई मैं खर्चा कर सोचो रहा हूँ। वैसे। दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, एज यू हाँ। इन्वेस्ट लाइक 100 रुपीज, बिल्कुल। जैसे हम करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कल को पैसा बढ़ रहा है, तो आज जो भी अमाउंट में मनी तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कल तुम्हारा कमाई का हिस्सा बन जाएगा। एकदम तुम एकदम। आज अगर 3-4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पीछे, तो कल तुम 30-40 लाख कमा सकते हो भाई। 30-40 लाख आराम से कमा लोगे कल। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट करना तुमको जरूरी है। तो इसी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हो सकता है कि पेरेंट्स को उतना सपोर्ट ना मिले, बिकॉज सही हर बात जगह पे ऐसा 4-5 लाख का सपोर्ट मिल जाए अचानक से। इट विल टेक यू अराउंड 4 lakhs, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स बन गया है। अभी हम तो 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, हाँ। अभी तो 4 साल का कोर्स बन गया है। वहाँ पे हमारे कॉलेजेस में थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप ही दे देता है, जिसमें थोड़ा फीस कम हो जाए, लेकिन मान के चलो मोटा मोटी 4 लाख का एक तुमको तो खर्चा लगा। अगर तुमको बैचलर करना है तो 4 लाख 4 भी lakhs कैन से, कोलकाता में अगर डिप्लोमा करना है तो 2 लाख के अंदर हो जाता है अच्छा कॉलेज में। आई एम सजेस्टिंग कि if you are starting from the scratch, don't go for diploma. Yeah. Diploma अगर तुम बैचलर्स के बात कर रहे हो, that Exactly, is a fine thing, but if you are starting from the very scratch, don't go for diploma, go for this BBA third year. Bachelor's, Like 3 या 4 साल का जो डिग्री करे वो करो, एकदम कंप्लीट डिग्री होता है। क्योंकि डिप्लोमा में क्या होता है ना, इतना अंदर से सब कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। दिस इज अ वास्ट टॉपिक, उसमें स्पोर्ट्स साइंस की चीजें एडेड है, तो तुमको वो समझ नहीं आएगा मतलब। समझ नहीं, छोटे में तुम ये कंस्ट्रक्शन में डाल के Exactly. खत्म नहीं कर पाओगे। बढ़िया चीज है, पूरा तुमको समझना पड़ेगा, 3-4 साल लगाओगे, उसके बाद तुमको फाइनली समझ में आएगा कि ये फील्ड क्या है, और उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत सारा होगा। तो तुमको कंप्लीट पैकेज बन के निकलना है, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट धुंधला बनना आ गया, पता भी नहीं है क्या कर रहा हूँ। तो ये है। अभी एजुकेशन लोन का बात क्यों मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, एजुकेशन लोन के बारे में बताओ सर। बैंक दे देता है, मैंने भी लिया है, ये ऑल्सो टेकन। Yeah. सो एजुकेशन लोन बैंक दे देता है, तुम कॉलेज में भर्ती हो, ब्रोश्योर अपने बैंक को दो, बिल्कुल। रिक्वेस्ट करो, हाँ। मॉर्गेज भी नहीं लगता 3-4 लाख का लोन के लिए। तुम स्कीम्स है बहुत सारा, जस्ट फाइंड आउट, ले लो लोन, लोन मिल जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा और देखो लोन लेके यार ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई करो तुम्हारा इम्पैक्ट करेगा इन नो फ्यूचर नो में। नो नो अगर तुम लोन लेके कर रहे हो तो वो एक, जैसे कि शुभम बताया कि वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि तुम वो मतलब कि तुम वो खर्चा कर रहे हो तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं। डेफिनेटली यू विल गेट, बट यू हैव टू पेशेंस, यू हैव टू वर्क विद द इंडस्ट्री। जैसे तुम्हारा कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा तुमको वैसे ही समझ में आएगा कि यस आई हैव चूजन अ गुड करियर पाथ इन माय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये हो जाएगा भाई। तो टेंशन मत लो यार, काम करना के काम लिए करेगा। तुमको पैसा तो थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर चूजिंग समथिंग डिफरेंट, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। बस यही है। तो यही मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अब व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स यू आर सीइंग वर्किंग इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। सो फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या तुम देख रहे हो, बिकॉज यू आर अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट राइट नाउ, सो यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज। Should I put this in a general term or like my perspective? Yeah, like definitely what's your perspective so Sure. people can understand like वैसा कुछ। So जॉब ढूंढो मत, ये चीज बहुत लोग करते हैं कि आई वांट अ जॉब, एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर जॉब। इफ यू आर ओनली सर्चिंग फॉर जॉब, हु विल बी द गिवर ऑफ द जॉब?
you need to make business in this sport. Start seeing this that you are emerging as a sports management student. So आपको काम करने के लिए लोग चाहिए. So gather the thing. मेरे को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है अभी से, बिकॉज दिस इज एन इवॉल्विंग इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में काम ढूंढो मत, वो बनो कि तुम लोगों को काम दे पाओ. एग्जैक्टली, You बहुत सही बात are the one people will work for. So try to think like that. इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है. अगर तुम अपने अंदर लोगों को काम करवा सकते हो, तो कल जाके तुम्हारा बिजनेस जब बढ़ेगा तो कल तुम भी बहुत ऊंचे स्किल पे बढ़ोगे. इस इंडस्ट्री में बिजनेस का ही स्कोप है. जॉब ठीक है, पहले सोचो, लेकिन नहीं. पहले you हाँ, always think for a business person. इनिशियल डेज में यू Initial हैव days में टू you can do. डेफिनेटली मेक गुड कनेक्शंस. हाँ. यू हैव टू वर्क कि जो काम नहीं भी तुमको मिला है वो हाँ. लाइक वो भी तुमको करना पड़ेगा पहले, बिकॉज तुमको कनेक्शन बिल्ड करना है. अच्छा, उसके बाद जो ये बोल रहे हैं बहुत एप्लीकेबल बात सही है कि तुमको वैसा सोचना है जैसे ही इज टेलिंग. इट्स अ वेरी यू हैव टू चेंज योर पाथ. कॉलेज से ही निकल के बोलो हाँ, ये ये सब नहीं नहीं है. बोला मैं. ये मैं बोल सही रहा बात हूँ जैसे लॉन्ग टर्म गोल की बात हुई, लॉन्ग टर्म में क्या करना है कि इस इंडस्ट्री में वो डेस्क जॉब तो नहीं है भाई, और तुम हमेशा जॉब करके खुशी नहीं पाओगे. क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आके मेरे को अगर जॉब ही करना है तो मैं क्या करूँ. तो देन यू कैन टेक बीबीए नॉर्मल और बीकॉम. बीकॉम बेटर है यार. अर्निंग कर लो या फिर इस इंडस्ट्री में आके वही बात. काम करो, नए नए एक्सप्लोरेशंस करो, एक्सपीरियंस गैदर करो, फंड करो, जब तुम तुम साथ साथ पैसा भी बनाओ. जब तुम हर स्टेडियम में तुम काम करोगे ना, तुम्हारा वो वैल्यूएबल चीज ना बहुत ऐड हो जाएगा. हाँ, और स्पोर्ट्स इज अ फन. वही बात. लाइक कोई टीम जीते तुम्हारे साथ, अगर हक हाँ. करता है कि वाओ दैट लेवल ऑफ एड्रेनलिन रश, उसमें फनी टाइम्स, देन पीपल विल कम, देयर इज अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग क्या करना है, बहुत सारा प्रेशर भी होगा. तो सब कुछ मिला के तो इस इंडस्ट्री में काम करने का मजा आएगा. यू नीड टू हैव दैट थिंग यार, आई एम वर्किंग आउट ऑफ माय पैशन, नॉट टू अर्न मनी. मनी विल कम एंड दिस इज अ बिजनेस ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ये हो सकता है कि कोई और एग्री ना करे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत ज्यादा मन है इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का, एंड आई थिंक आई कैन गो ह्यूजली. Definitely you should be. हाँ. And the way he's following his dream, I would also say कि तुम सभी focused हो, divert मत हो. फैमिली में कजन लोग बहुत कुछ बोलेंगे, फ्रेंड लोग बोलेंगे यार कि तू बोलेंगे. क्या कर रहा है, बट तुमको अपना फोकस रखना है कि आई वांट टू टेक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड दिस इज माय करियर. यू डोंट हैव टू बी डाइवर्टेड एट द माइंड में कि नहीं मेरे कोई बोल दिया तो भाई हम सुन लिए हो. हाँ. जैसे ये फॉलो कर रहा है, जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो वी हैव लाइक सीन कैसा होता है. तो तुम फोकस रहो, हो जाएगा. और मेरे को शुरू में क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत किसी को डाउट है कि दे वांट टू स्टडी इन इंडिया और दे शुड फ्लाई टू अब्रॉड. अब इंडिया में करने का क्या फायदा है, अब अब्रॉड में करने का क्या फायदा है, और ये बताओ. India is an underdeveloping country regarding the sports management course. तो ये कंट्री में अभी तक इस चीज़ का उतना ग्रिप नहीं आया. अच्छा. Just started. Like you're talking about countries like USA, Germany. They all are hub of sports already. So any country that you want to recommend, any country that you want to say कि जो better है, तो like पैसा वैसा का, so you can go for Germany. हाँ, Germany जो actually best offers है. a lot of scholarships. Scholarship वगैरह तुमको मिल जाए थोड़ा काफी बहुत कम में. affordable है. सही बात. Now one thing I want to add, you want to create something huge, like बहुत पैसा है बोलते हैं ना. बिल्कुल, अगर है तो ऐसा हम लोग कोई सब्जेक्टिव नहीं कर ले. You have can afford, definitely. because it's huge amount of money. सही बात. If you can afford, just like in USA. every part of world is different. USA is different. USA is creating something different. जो यहाँ पे सब सो रहे हैं वहाँ पे काम चले USA में. तो यही अलग फर्क level है. पे है. Like USA is totally different. तो तुम्हारा मतलब कि समरी क्या रहेगा कि people should mainly work in India or they should work in abroad. No, I should not say that people should work in India. How will India grow? Yeah. यहाँ पे लोगों को grow करना है India. So you need to work in India only. तो अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई के लिए जाना है यहाँ पे, you need to have some big dreams. तुमको बाहर अगर you can afford, you can just fly just like USA. You can manage the things. Definitely. Scholarship मिला तो scholarship भी जाओ. वो सब अप्लाई करो पहले से. अगर वीजा का पहले तुम अप्लाई करो तो बेटर है. क्योंकि क्या है अभी इंडिया में स्कोप तो है लेकिन उतना नहीं. इतना नहीं है. देखो इंडिया का मेनली तुम्हारा टारगेट है कि आफ्टर 5 इयर्स स्पोर्ट्स तुम्हारा बहुत बूम करने वाला है. अभी 5-10 साल है इंडिया में 5-10 साल. ग्रो करने के. सही बात. तो उस टाइम में अगर बाहर से अपना कुछ बहुत सही होने solid base बना के आते हैं कि आई एम बहुत होल्डिंग अ सही. डिग्री ऑफ यूएसए और यूके, Exactly. आई हैव मेड माय बिजनेस, आई हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट इन दिस स्पोर्ट एंड Absolutely. इंडस्ट्री. सो अगर तुम्हारे पास कैपिटल है अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए इस बूमिंग इंडस्ट्री में, फिर तुम लौट के आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो. इतना पैसा देखो सोच भी नहीं सकते. लेकिन अभी क्या है, अभी इतना बड़ा बिजनेस बनना नहीं है. इट इज नाउ इमर्जिंग, इट इज नाउ द प्रोसेस. सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड इंडिया में भी रह के बहुत सारा स्कोप कर सकते हो. इंडिया में हम सबने बहुत सारे लोगों को देखे जो सीआई लेवल पे काम करते हैं. सही बात. इंडिया में भी रह के स्कोप है, लेकिन सब कोई तो बाहर जाने का अफोर्ड नहीं कर सकता. यू कैन वही अफोर्ड कि मतलब बाहर जाके तुम कर सकते हो, लेकिन इंडिया में तुम आओगे तो तुम्हारा जो पैकेज है वो ज्यादा हो जाएगा. बहुत ज़्यादा. वो into 3 हो जाएगा. हाँ, and वो डबल हो जैसे जाएगा. मैं बोला, do not hunt for jobs, be a job giver, not a job Exactly, seeker. exactly. So if you want to be a job giver, you need to have the capital, you need to have the monetary values. So वो तुम बाहर से अगर आओगे तो तुमको वो मिल जाएगा. इंडिया में रह के थोड़ा बहुत टफ होगा डेवलप करना, क्योंकि इतना पैसा फ्लो नहीं करना. सही बात. बट इतना श्योरिटी है कि आफ्टर 5 इयर्स इंडिया में तुम्हारा स्पोर्ट्स बहुत इंडस्ट्रीज जो है वो काफी पीक लेवल में होगा. जैसे अभी यू कैन सी इंडियन फुटबॉल, हाँ, कबड्डी, Huge example. बास्केटबॉल, रग्बी हो गया. तो ये सब तुम्हारा जो अभी टॉप नॉच स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज है इंडिया राइट नाउ, एंड डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करो, बहुत बेस्ट होने वाला है आफ्टर 5 इयर्स.
इन इंडिया तुम कोर्स करना ही है, वो नहीं है कि तुम बाहर नहीं करना है, बाहर पढ़ के आओ, इंडिया में करो इन्वेस्ट, सही है। तो अब एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, द वन इज वाचिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में, एनी फीडबैक टू द यंगस्टर हु इज पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12, Don't फीडबैक think कुछ? much. Choose this field. If you are into sports, you love sports. Don't think much. Choose this field because I feel pity for them. I am like getting very sad looking at people like there is courses like BBA Yeah. and a lot of general other courses in my college. I've seen people who are fantastic players, people who play very well. Yeah. They have a great physique to work on, Yeah. but like they are choosing another field. Like they are not very unsure. Like what will happen in sports management? Will I be getting any job? Will I be getting any type of success in this field? No, there are a lot of competition, Exactly. lack of opportunities, lot of negative thinkings are there. Why are you thinking so much if you are a sports person? You need to have risk. You need to take risk. रिस्क नहीं Take पड़ेगा, the वही risk and just रिस्क get लोगे into तो this field. रिस्क लोगे तुम्हारा वही है, एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी तुम फील्ड चूज करो, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, तुम कुछ ही नहीं रह पाओगे वहाँ पे। You will find a doorway to work on. अगर तुमको doorway नहीं मिला तो खुद का जगह बना। हम लोग AIF में जब काम किए थे, सो वी हैव वर्क फॉर कंटिन्यूअसली 1 डे विदाउट एनी स्लीपिंग, ठीक Without है। any उस टाइम क्या हुआ था कि इतना खुशी था कि नेक्स्ट डे भी हम लोग सोए नहीं ठीक से, बिकॉज हम लोग यही बात की हम लोग आज का दिन क्या क्या किए हैं। वही है कि जब पैशन जब होता है ना अंदर से, वो एक जो तुम चूज किया अपना सब्जेक्ट, तुम उसमें पूरा फोकस रहते हो फुल डेडिकेट के साथ। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. Just take the sports management field. Exactly. Trust me, it can change your future. It can change your future. Trust the process. ठीक है शुभम, फिर काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके यार। सिस्टम हो गया. आगे भी करना है. आगे भी करना है बहुत, अगर तुम लोग का भी कुछ भी डाउट वगैरह है, सो यू कैन सिंपली कमेंट डाउन और बोलो कि अगर शुभम को लेके आना है इन नेक्स्ट वीडियोस, तो हम लोग लेके आएंगे शुभम को, और भी काफी बात करेंगे जो तुम सबको भी नॉलेज देगा। ये जस्ट एक नॉलेजफुल वीडियो था, इट वाज अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट की जो हम लोग एक रिव्यू का ऐसा बात नहीं किया है, बट वी हैव ट्राइड टू कीप इट सिंपल, जो तुम सब समझोगे और जो तुम अप्लाई करोगे। कुछ भी डाउट है कमेंट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू टॉक विद शुभम, आई विल शेयर द इंस्टाग्राम हैंडल टॉक विद शुभम, ही विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। एनी टाइम कुछ भी हेल्प हो शुभम, थोड़ा हेल्प करना ऑडियंस को, अभी यंग ऑडियंस है। And don't panic so much. Don't think so much. Exactly. Come to sports management. We need more people. We need much more people to work with. So huge opportunity, man. यही है, तो हम यही खत्म करेंगे वीडियो आज। काफी अच्छा लगा शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, And glad that you called me. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप एंड तक देखें ये वीडियो, आई नो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो विद द फ्रेंड्स हु वांट्स टू परस्यू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन देयर फ्यूचर, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, Thank you. Bye. बाय।